भारत में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आज हम बात करेंगे भारत में पहली बार बनने जा रही सेमीकंडक्टर प्लांट की फैक्ट्री और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की कंपनी मिलकर चिप बनाएगी। दरअसल अभी अभी न्यूज़ आई है कि अमेरिका की कंपनी NVIDIA जो कि चिप बनाती है, उसकी वैल्यू $4 ट्रिलियन यानी 383 लाख करोड़, हिंदी रुपीज़ में 383 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गई। तो बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो चिप इंपोर्ट करते हैं। भारत भी उनमें से एक है, जो कि बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है, तो इससे खर्च बढ़ता है। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की कंपनी मिलकर चिप बनाएगी भारत में ही। यह स्वदेशी चिप होगी, दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। तो ये चिप फ़ोन, लैपटॉप, गाड़ियों और कई गैजेट्स में यूज़ होती हैं। टेक्निकल चीज़ें बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स। अब आप देखो तो आज के टाइम पे पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हो गई है। आज के टाइम पे क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की ज़रूरत है। मतलब हर चीज़ मशीनें कर रही हैं, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो रही है। अभी भारत इन चिप्स के लिए विदेशों पर निर्भर है, जैसे कि बताया NVIDIA। आखिर अमेरिका क्यों टॉप में है? क्योंकि अमेरिका की चीज़ों को लोग यूज़ करते हैं। उतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी किसी के पास है नहीं। तो गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला भारत का पहला प्लांट शुरू हो गया है। ये प्लांट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवान की कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन PSMC के साथ मिलकर शुरू किया है। ये चिप फ़ोन, लैपटॉप, गाड़ियों और कई गैजेट्स में यूज़ होती हैं। अभी भारत इन चिप्स के लिए विदेशों पर निर्भर है। इसकी सप्लाई रुकने पर देश में कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। इस प्लांट में भारत अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा और विदेशी निर्भरता को घटाएगा। चिप का प्रोडक्शन दिसंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। धुलेरा में सेमीकंडक्टर प्लांट टाटा और ताइवान की पावर चिप कंपनी ने मिलकर ये लगाया है। 2024 में PM मोदी ने मार्च भूमि पूजन किया था। 91,000 करोड़ का प्रोजेक्ट का निवेश है ये, और 50,000 हर महीने वेफर का प्रोडक्शन होगा। 2026 तक चिप का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, यानी 2026 तक इनकी बिक्री शुरू हो जाएगी और हर साल 300 करोड़ चिप का प्रोडक्शन होगा। सेमीकंडक्टर चिप के बारे में जाने तो आखिर इनका मेन यूज़ क्या होता है। तो आप देखो, जो फ़ोन्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं या और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उनमें जो चिप्स होती हैं, आपने देखी होगी, जो ग्रीन कलर की चिप्स होती हैं, वो मेन इनका काम होता है वही चिप को बिल्ड करना। तो ये मेनली जो ये यूज़ होती हैं, ये सेमीकंडक्टर चिप, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में यूज़ होती है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार। आज के टाइम में आप देखो तो AI मॉडिफाइड कार आ रही हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और आने वाले टाइम में आप देखो तो सिर्फ मशीन की ही वैल्यू होगी। कार, वॉशिंग मशीन, ATM, अस्पतालों की मशीनें, और भी जो मशीनें नॉर्मल जो बिजनेस वर्क शॉप्स होती हैं, उसमें जो कैश बॉक्स वगैरह होते हैं, उसमें जो चिप्स सेंसर्स लगे होते हैं, वो सब इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप यूज़ होती हैं उन सभी के लिए। ये चिप एक दिमाग की तरह इन गैजेट्स को ऑपरेट करने में मदद करते हैं। इनके बिना हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम अधूरा होता है। जैसे शरीर में दिमाग के बिना शरीर अधूरा है। सेमीकंडक्टर चिप्स सिलिकॉन से बने होते हैं और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के काम आते हैं। ये चिप इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो हम एग्जांपल में, स्मार्ट वॉशिंग मशीन में कपड़े पूरी तरह धुलने के बाद ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाती है। इसी तरह कार में जब आप सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं तो कार आपको अलर्ट देती है। ये सेमीकंडक्टर की मदद से ही
होता है। सेंसर्स, जैसा कि अभी मैंने बोला। सेमीकंडक्टर यानी गैजेट्स की जान, उनका ब्रेन, उनकी सांसें, ऑक्सीजन। सिलिकॉन से बने यह सेमीकंडक्टर चिप्स हेल्थ केयर से लेकर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। इन चिप्स के प्रोडक्शन में 1000 से अधिक स्टेप शामिल हैं और एक चिप को बनाने में कई देशों में उस पर काम होता है। मतलब जो जैसे कि एक चिप है उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होते हैं, बहुत से टूल्स इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जो सिर्फ एक देश के पास अवेलेबल नहीं होते। कई देशों की तकनीक होती है जो उसको बनाने में, उसको बिल्ड करने में यूज़ होती है। छोटी छोटी चीज़ें, अगर एक वायर इंडिया में है तो दूसरी वायर आपको चीन में मिलेगी, तीसरी वायर आपको रशिया में मिलेगी, ऐसा मतलब। इंटेल, सैमसंग, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC, ब्रॉडकॉम और NVIDIA ये चिप्स बनाने वाली लोकप्रिय कंपनियां हैं जो अभी टॉप में चल रही हैं। यूएस टिप्स पर R&D करने में सबसे आगे है। ताइवान असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग में सबसे आगे है। R&D मतलब यूएस टिप्स पर रेडी एंड डिलीवरी करने में सबसे आगे है। मतलब वो सारे देशों से सामान लेने के बाद डिलीवरी करता है। और ताइवान असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग में, चिप्स का टेस्ट करने में सबसे आगे। अभी चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है। चीन, देखो, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर दिस टाइम। ऐसा नहीं है पहले से था, अभी बना है। क्यों? बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क वहाँ करो जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ यूटिलिटी हो। सेमीकंडक्टर प्लांट से भारत को क्या फ़ायदा होगा? तो सबसे पहली चीज़ होगी आत्मनिर्भरता। हमें दूसरे किसी और कंट्री के साथ में हाथ नहीं फैलाने होंगे। और हाथ फैलाने वाली बात अलग है, हम पैसे देते हैं और बदले में कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमारे पैसे जा रहे हैं। वही चीज़ हम अपने ही घर में बनाएंगे, अपनी कंट्री में बनाएंगे तो आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जिससे कभी बाय चांस किसी कंट्री से रिश्ते ख़राब होते हैं, संबंध खराब होते हैं तो उसका फ़र्क हमारी अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा। जैसे कोविड के दौरान लॉकडाउन की वजह से चिप की कमी हुई थी। प्लांट भारत की ज़रूरतें पूरी करेगा और विदेशी निर्भरता को घटाएगा। मेक इन इंडिया बूस्ट, तो आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत के प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था, तो ये उसे भी बूस्ट करेगा। भारत अब चिप्स का यूज़र नहीं बल्कि मैन्युफैक्चर भी बनेगा। मतलब अभी भारत मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर रहा है और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। तो देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। नई जॉब्स मिलेंगी। इस प्लांट से लगभग 20,000 डायरेक्टर और इनडायरेक्ट जॉब्स के अवसर बनेंगे। इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और सपोर्ट स्टाफ के लिए ढेर सारे मौके होंगे। ग्लोबल टेक हब, ये प्लांट भारत को ताइवान, साउथ कोरिया जैसे देशों की लीग में लाएगा जो ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चर के क्षेत्र में बड़े प्लेयर्स हैं, टॉप लेवल के कंट्रीज इन टेक्नोलॉजी। लोकल प्रोडक्शन से चिप्स सस्ते हो सकते हैं जिससे फ़ोन, लैपटॉप और कारें भी अफोर्डेबल हो सकती। सेमीकंडक्टर हब बनेगा इंडिया। अभी भारत अभी करीब 1.76 लाख करोड़ रुपए के चिप इंपोर्ट करता है। 2026 तक ये इंपोर्ट 7.5 लाख रुपए के करीब हो सकता है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत और अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़ेगी। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के से लेकर ऑटोमोबाइल तक सस्ते होंगे। देश में गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अनुमान के मुताबिक सेमीकंडक्टर को डिज़ाइन करने के लिए करीब 85,000 टैलेंटेड इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ी। इनके अलावा तमाम छोटे बड़े पदों के लिए भी नौकरियां पैदा होंगी। तो आप देख रहे हो 85,000 टैलेंटेड पीपल, मतलब
हमें चाहिए काम के लोग। इतनी भी 140 करोड़ के लोगों में 85,000 टैलेंटेड इंजीनियर चाहिए। बाकी के लोग बोझ हैं इस कंट्री में। मतलब इस कंट्री में 1.40 करोड़ पीपल्स, इस कंट्री में सिर्फ 40 करोड़ पीपल्स होने चाहिए। 100 करोड़ इस कंट्री में बोझ है, होने ही नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा है। प्लांट में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो प्लांट में 40 nm, 28 nm, 40 nm एंड 55 nm एंड 65 nm सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगी। ये चिप्स अलग अलग टेक्नीशियन टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होंगी। अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे फ़ोन, लैपटॉप्स वगैरह, स्मार्ट टीवी। ऑटोमोटिव में देखें तो इलेक्ट्रिक कारें, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स में। इंडस्ट्रियल देखें तो मेडिकल डिवाइस, IoT प्रोडक्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, कार, कैमरा, माइक, स्मार्ट बल्ब, AC, रेलवे, स्पीकर, गैजेट्स, टेलीकॉम। मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चिप्स का यूज़ होगा। अब देखें तो कंपनीज़ की बात करें तो ताइवान और टाटा की कंपनी मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। तो टाटा ने इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रेनिंग 200 से ज़्यादा कर्मचारियों को ताइवान में PSMC के पास हाई लेवल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया ताकि वो वर्ल्ड क्लास चिप मैन्युफैक्चरिंग सीख सके। गुजरात सरकार ने धोलेरा में टाटा के कर्मचारियों और सप्लायर्स के लिए 1500 रेजिडेंशियल यूनिट्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स, डेसिलिनेशन प्लांट और एक ग्लोबल टेंट सिटी बनाई है। सिर्फ 1500 सिर्फ कर्मचारियों के लिए, ताकि देश आगे बढ़ सके। क्योंकि कुछ देश आगे बढ़ता है काबिल लोगों से। असम में दूसरा प्लांट, तो टाटा असम के जागीरोड में 27,000 करोड़ रुपए का एक OSAT आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट भी बना रहा है, जो चिप्स की टेस्टिंग में और पैकेजिंग करेगा। ये मिड 2025 तक शुरू हो सकता है। यहाँ 27,000 जॉब्स क्रिएट होगी। दुनिया की 60% सेमीकंडक्टर चिप ताइवान बनाता है। ताइवान सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा उत्पादक है। ताइवान के बाद दक्षिण कोरिया, उसके बाद चाइना और फिर अन्य देश। मतलब इसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, इसमें से रेडी एंड डिलीवरी में अमेरिका सबसे आगे है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।